आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। आप सभी का वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक, ये भी उसी में से कोई एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीखते हैं। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको शायद सीख के आएंगे तो ये भी आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आएंगी। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बातें धीरे धीरे होती रहेंगी। आज तो दिवाली है, ये है, आप लोग त्यौहार मनाएंगे ही। तो सुबह हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई जरूरी है, दिन कोई भी हो, त्यौहार कुछ भी हो, तो सुबह थोड़ा सा पढ़ लें, फिर शाम को दीपावली मनाई जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग इस सरल रेखाओं में। आपका एक चैप्टर चल रहा है, सीरीज चल रही है सरल रेखा की, इसमें कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, दो सरल रेखाएं बना दिया, एक्स और वाई प्लेन पर। ठीक, एक सरल रेखा है और एक दूसरी सरल रेखा है। ठीक, तो ये दोनों सरल रेखाएं क्या है, आपस में पैरेलल समांतर है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज करेंगे जो इसके पहले वाले हमने लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाया था। कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर जब परपेंडिकुलर होती है तब बीच की डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है। ठीक, बी निकालने का हमने एक कैलकुलेट करवाया था। कोई किसी बिंदु से किसी दूसरे रेखा पर कोई भी अगर रेखा परपेंडिकुलर होती है तो उसके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला हमने कैलकुलेट करवाया था। डी बराबर था भैया, डी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा माइंड में बातें और एक्स्ट्रा चलानी चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। हम देखिए दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का ढाल क्या है भैया, समान है। एक लेना, जब पैरेलल है तो ढाल समान रहेगा ही, जाहिर सी बात है। ढाल समान होने का मतलब प्रवणता समान है, प्रवणता समान होगा मतलब यम दोनों का सेम होगा। ठीक, तो मान लिए हैं, माना दो समांतर रेखाएं, ठीक, जिनके ढाल समान होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर हैं। तब y इक्वल टू mx प्लस c1, पहली रेखा है तो c1 कह जाए, दूसरी रेखा y इक्वल टू mx प्लस c2। ये हम अब अभी तक पहले जब पढ़ रहे थे कभी भी तो एक को m1 दूसरे को m2 कहा करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों को m ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है और इनकी जो ढाल है मतलब प्रवणता है ये क्या है, समान है। इसलिए m1 m2 दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमने m ही रखा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। वही हमने क्या किया, इसमें दिखा दिया, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा है। ठीक, अब जरा देखिए, हम ये कहेंगे कि जो रेखा है हमारी ये एक्स एक्सिस को काटेगी कब, जब y क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, y क्या होगा, जीरो होगा। यही मान करके हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जब ये क्या करेगी, एक्स एक्सिस को काटेगी तो y क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, हम किसी एक रेखा को लेकर के डिफाइन करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, जब रेखा x अक्ष को काटेगी तब y बराबर जीरो, क्या होगा, y बराबर जीरो होगा। ठीक, y बराबर जीरो होगा, मतलब कि इस पे क्या हो गया, जब x एक्सिस पर काटेगी तो y क्या होगा, जीरो, तो y बराबर जीरो रख करके दूसरा कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। ठीक, तब ठीक, तो y बराबर x, सॉरी y के स्थान पे क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू mx प्लस c1। ठीक, mx प्लस c1, तो इसको इधर ले आओ,
C1 को और mx को इधर लिख दो, तो mx इज इक्वल टू माइनस C1, x इज इक्वल टू माइनस C1 अपॉन m, x का मान ये निकल जाए। तब निर्देशांक क्या होगा? तब निर्देशांक बराबर माइनस C1 अपॉन m कामा 0। ये वाला निर्देशांक क्या होगा भैया? माइनस C1 अपॉन m कामा 0। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा आप देखें, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो डाला जाता है किसी रेखा पर उसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला कैलकुलेट किया। ठीक, तो क्या लिखेंगे? किसी बिंदु या रेखा से किसी रेखा पर डाले गए लंब की दूरी d बराबर, हमने आपको बताया था ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? इसको हम रखेंगे किसमें भैया? मार्ग में। क्यों मार्ग में रखेंगे? क्यों? क्योंकि ये रेखा क्या होगी, कभी x एक्सिस पर काटेगी, ये जो देख रहे हैं, या यही क्या होगी, कभी इस तरह। तो प्लस माइनस दोनों प्रकार की वैल्यू में आ सकती है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम मार्ग में लेकर के चलेंगे। हमको डिस्टेंस निकालना है, इसी को देख रहे हैं। ठीक, इसी के कारण हम क्या करेंगे, d बराबर, जब ये क्या है, पैरेलल है, तो क्या करेंगे हम, ये जो आपका ये पॉइंट है, इसमें y क्या है, 0, तो y का मान क्या करेंगे, हम इसमें 0 रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, y का मान क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख लेंगे, और ये क्या रहेगा, इनटू में रहेगा, अपान में ये वाला पूरा टर्म रहेगा। ठीक, अब जरा देखिए भैया, हम यहाँ पर इन जनरल फार्मूला लिख लिए, इन जनरल फार्मूला लिख लिए। अब क्या होगा, ये x1 y1 है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा बात को, इसको हम क्या कर रहे हैं, C2। ठीक, या आप C ही रख करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दूसरी रेखा से कोरिलेट कर रहे हैं। ये आपको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, इक्वेशन सेकंड बना सकते हैं, इन्हीं दोनों से हम बात कर रहे हैं। तो आपका ए स्थान पे क्या है, यम, यक्स का गुणांक देखो, यक्स गुणांक ए, तो क्या है भैया, यम। ठीक, x1 क्या निकाले हैं आप, ये आपका पहला है, तो क्या हो जाएगा, माइनस C1 अपान प्लस b इंटू y1 का मान क्या है भैया, 0, y का मान 0 आप निकाल ही चुके हैं, तो भैया हाँ, y का मान क्या हो गया, 0। हाँ, तो x1 का मान रखते हैं, देखिए, तो पहला निशान यही तो है भैया, इसी को हम पहला मान लिए, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब जरा देखिए C क्या हो गया, ये दूसरी वाली रेखा है ना, तो क्या करेंगे, C से हम C2 रख दे रहे हैं, मादा अपान में, ठीक, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखेंगे आप इधर, इसको इधर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, और साइड में दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका MCM कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, d बराबर माडा माइनस C1 प्लस C2 अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो d बराबर, अब क्या करेंगे, C2 को पहले कर लीजिए, C1 को बाद में कर लीजिए, माडा C2 माइनस C1 अपान रूट a स्क्वायर, C2 को पहले कर दिया, C1 को बाद में कर दिया, जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
यही क्या है, इसका इक्वेशन भी है। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, मेन तो ये मिल गया, लेकिन आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, यहाँ देखिए हेंस में लिखते हैं, अतः b बराबर आप लिख सकते हो मॉड ऑफ c1 माइनस, पहला आप लिखो जो लिखे हो c2 माइनस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो है मॉड में है, आप c2 और c1 को आगे पीछे करेंगे तो माइनस जो आएगा, इधर देखिए अगर हम इसको करेंगे d बराबर, जैसे c1 आगे था तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो c1 माइनस c2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक, तो माड के अंदर माइनस है, उसके बाहर आएगा तो आपको प्लस हो जाएगा ना, माड के बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। c2 माइनस c1 भी हो सकता है, c1 माइनस c2 भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, ये डेरिवेशन भी आपका समाप्त हो गया। और ये विधिवत आप लोग समझिए, अगर कहीं भी कोई समस्या होगी आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में बोल देंगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम बिल्कुल उस पर फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक, तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।